अली वेलकम बैक। अच्छा, एक जबरदस्त खबर के साथ फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये देखा कि जब आप बात करते हैं कि इलाज मुआवजे की, तो उसमें अगर आपको अपनी जेब को देखना पड़े तो ये एक बड़ी तकलीफदेह हकीकत है बहुत सारे लोगों के लिए कि इलाज के आपके पास पैसे नहीं है, दवा के आपके पास पैसे नहीं है। आपको बताते चलें कि सिंध गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ सिस्टम इंस्टॉल किया। वैसे तो 2018 से साइबर नाइफ सिस्टम के जो पूरा खर्चा है, अखराजात है, वो सिंध गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन ये इतना महंगा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम सबसे पहले किसी गवर्नमेंट अस्पताल में नस्ब होना, वहां पे अवेलेबल होना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जेपीएमसी में इस वक्त 120 बेड का राशिद सूरती डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज मौजूद है। जिस तरह की अक्सर बात की जाती है कि आम शख्स के पास अगर इंतशार है, इस्तराब है, उसको कोई भी मेंटल इलनेस है और वहां पे उसको मदद की जरूरत है, तो ऐसे पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज क्या आपके पास मौजूद हैं या नहीं। हमने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने बाकायदा साइकियाट्री और बिहेवियरल साइंसेज का ये जो डिपार्टमेंट है इसका इनेकाद किया। इसके अलावा न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक यूनिट जेपीएमसी इसका भी इनेकाद किया गया और इसमें 120 बेड का राशिद सूरती डिपार्टमेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया। 110 बेड का सैफुल इस्लाम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट भी मौजूद है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने किया। इसके अलावा इस सेरेमनी में मौजूद थी डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो साहिबा, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे और तमाम लोगों की मौजूदगी में ये हुआ। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी बताते चलें कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहली दफा अचीव किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध गवर्नमेंट और पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन ने ये साइबर नाइफ सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये सिंध गवर्नमेंट ने डोनेट किया है और इसकी लागत तकरीबन $4.1 मिलियन है और ये पेशेंट्स एड फाउंडेशन इसका जो वर्कलोड है उसको हैंडल करेगा। सिंध गवर्नमेंट ने पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन को इसकी कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है ताकि इसको प्रोफेशनल तरीके से रन किया जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमेशा से सिंध गवर्नमेंट की एक अव्वलीन तरजीह रही है ताकि एक्सेलेंस लाई जा सके, बेहतरीन प्रोफेशनल यानी माहिराना सर्विसेज अवेलेबल हों। इसके अलावा अब उन्होंने कहा कि इस तमाम तर नई टेक्नोलॉजी और नए रिसोर्सेज के आने के बाद जेपीएमसी अब दुनिया के टॉप 10 कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स में इसका शुमार होने लगा है, जो थ्रू रेडिएशन, थ्रू रेडियोलॉजी, थ्रू रेडिएशन इसको हेल्प कर सकता है। 2 साइबर नाइफ और 2 टोमोथेरेपी सेंटर अब एक छत के नीचे मौजूद हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है और ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। मेरे ख्याल में इससे न सिर्फ कराची, सिंध समेत बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस इलाज के, स्टेट ऑफ द इलाज के ख्वाहिशमंद हैं, वहां पे जाके रुजू कर सकते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 15 मुमालिक और 167 सिटीज इन पाकिस्तान हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज फ्री फैसिलिटीज। यही नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तानी इलाज कराते हैं, कई बैरून मुल्क मुकीम लोग भी यहाँ से आकर यहाँ के इलाज से मुस्तफीद हो चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशन इन गवर्नमेंट फॉर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। मजीद जो डिटेल्स इसके हवाले से होंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो लोग कहते थे ना कि थेरेपी, काउंसलिंग और साइकियाट्री रिलेटेड मसाइल के लिए आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो अब आपको बताते चलें कि ये फ्री सर्विसेज आपके पास जेपीएमसी में हुकूमत सिंध की वजह से मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं जी।